कैसे डेवलप होगा वो इस स्टोरी के साथ है। आप किसी भी चीज़ को जो याद कर रहे हैं उसे स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं कितना पढ़ता हूँ फिर भी मुझे याद नहीं रहता, या मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। तो हम इस साल का स्टार्टिंग चल रहा है, हम अपनी स्टडी को कैसे मैच्योर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो बहुत ही ईजी वे में कम से कम टाइम में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकोगे, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। गाइस देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं रह पाता, या जो याद करने के लिए कोशिश तो करते हैं बट वो भूल जाते हैं। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इतना सारा सिलेबस देख के घबरा जाते हैं कि मैं कैसे तैयारी करूं, या फिर सर बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है। तो हमें कोई इजी तरीका बताइए। हाँ, बिल्कुल बताने वाला हूं मैं आज आपको एक तरीका। उससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं आपको। दोस्तों देखिए, हम जब याद करते हैं तो हमें अपने माइंड की जो रिसर्च है, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, हमने बीएड में उस चीज़ को पढ़ा है, तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि अनअकैडमी जस्ट लॉन्च ए न्यू फीचर फॉर यू गाइस जो बिल्कुल फ्री है। 6 to 12 सीबीएसई के अगर सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अमेजिंग फीचर मैं आपके लेके आया हूँ। आस्क ए डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो एक डाउट है, चाहे वो 50 डाउट है, चाहे वो 100 डाउट है, बिल्कुल 1 सेकंड में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सिंपली कुछ स्टेप्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आस्क ए डाउट, ये न्यू फीचर है अनअकैडमी की तरफ से। आपको किसी भी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी की सब्जेक्ट में आपको डाउट है, सिंपली आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप यहाँ पर उनको इजीली क्रैक कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है आस्क ए डाउट फीचर। देन उसके बाद आपको अपनी गैलरी में जाकर पिक्चर सेलेक्ट करनी है। सिंपली आपको फोटो लेने के बाद उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सोल्यूशन आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप कितने भी डाउट है आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। और ये डाउट की अगर मैं बात करूँ तो ये एनी टाइम आप कभी भी कर सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियोस आपको मिल जाती हैं और एग्जैक्ट मैचिंग क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका जो होगा उसका एग्जैक्ट। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो हम अपने टीचर से भी पूछ नहीं पाते। यहाँ पर आप कितने भी डाउट दिन में कितने भी पूछ सकते हो। और इस तरह के फीचर्स को आपको क्रैक करने के लिए आपको एक कोड की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपना अनलॉक कर सकते हो फीचर। और कोड है आपका एसबीजे लाइव। दिस इज माई कोड। आप इसका यूज करिए और आपका ये फीचर आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी हाँ गाइस, कोई चार्जेस आपका नहीं होगा। कोड इज हेयर एसबीजे लाइव। एंड इसके अलावा मैं बताऊं तो अनअकैडमी पर अभी क्लास 11-12 के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्स अभी लॉन्च किए। जैसे कि 12th क्लास में हमने पीवाईक्यू सेशंस लॉन्च किया है, जो मैं वहाँ पे बिजनेस स्टडीज लेने वाला हूँ और एक्सपर्ट टीचर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लेने वाले हैं, उसके मैथ्स लेने वाले हैं। इसके अलावा ही 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए 15 डे सुपर रिविजन बैच है फाइनल एग्जाम्स के लिए, अमेजिंग आपके लिए। तो वो सब आप एनरोल कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा रेफरल कोड है एसबीजे लाइव। अभी 20 फेब तक ही आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है इस रेफरल कोड का यूज करके। अगर आप 28 फेब से लेट हो जाते हो तो केवल 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये मेरा रेफरल कोड मत भूलना। तो एक स्टूडेंट जब कुछ याद करता है तो वो अगर 5 टाइम याद करे और एक टाइम उसकी ऑडियो सुने, यानी कि आप हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जैसे आप गाने सुनते हैं, तो वो याद हो जाते हैं। यानी कि 5 बार याद करना बुक को देखकर, किसी भी नोट्स को देखकर, और 1 बार सुनना बराबर होता है। ऐसे ही दोस्तों 10 बार याद करना बुक को देखकर और 1 बार कोई विजुअल देखना, यानी कि कोई वीडियो देखना, बराबर होता है। आपको याद है कि जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो 1 बार मूवी को देखते हैं, या अपने टीवी पर कोई मूवी आती है, हम 1 बार उसे देखते हैं और वो हमें याद रहती है हमेशा। आज भी मैं आपसे किसी फिल्म की स्टोरी पूछूं जो आपने देखी है, आप तुरंत बता दोगे उसके कैरेक्टर के नाम, सारी चीज़ें। क्यों ऐसा इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ क्यों नहीं होता? ऐसा हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ क्यों नहीं होता? ऐसा और सब्जेक्ट्स के साथ क्यों नहीं होता, जिन्हें हम लर्न तो करते हैं लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के बाद भूल जाते हैं? उसके पीछे जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो है 2 चीज़ें। एक हमारा इंटरेस्ट और एक हमारा उस चीज़ के प्रति लगाव। देखिए, जो मूवी होती है उसे जब हम देखने जाते हैं तो एक क्यूरियोसिटी माइंड में रहती है कि आज कुछ नया देखने को मिलेगा, और हमारे फेवरेट कैरेक्टर उस मूवीज़ में होते हैं, या फिर इंटरेस्ट होता है हमारा, गाना सुनने को मिलेगा, फाइट होगी, इसलिए हमें वो अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि पढ़ाई, तो कहता है सर पढ़ाई तो बार बार होती है, हर साल होती है, हर बार मेरी मम्मी कहती हैं कि इस क्लास में पास हो जाओ,
अब छुट्टियां पड़ने वाली है, लेकिन अगले साल फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ और मनोरंजन के साथ इस तरह पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। कोई कहता है कि गाना सुनो, कोई कहता है कि थोड़ा सा आप योगासन कर लीजिए, कोई कहता है कि याद नहीं होता आप बादाम खाओ, बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। लेकिन मैं कुछ हटके कहने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको पहले कुछ जो चीज़ बता रहा हूँ उसके लिए आप पहले आंख मीच कर ली, आंखें बंद कर लीजिए अपनी। मैं कुछ वर्ड्स, देखिए अगर हम किसी चीज़ को स्टोरी के साथ जोड़ें, और स्टोरी भी वो जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, जैसे मुझे सबको याद होगा, मुझे याद था कि मैं जब बचपन में छोटा था तो मेरे पास एक छोटा सा बैट होता था लकड़ी का, जिसमें मैंने सारे क्रिकेटर्स के स्टिकर चिपकाए हुए थे। मैं जब भी खेलता था आज भी मुझे वो याद रहता है। तो ऐसे कोई किस्से जो हमारे साथ, हमारे कैरेक्टर से जुड़े हुए, हम उसके मेन कैरेक्टर हैं, और उसे अपने साथ जोड़ोगे तो आपको स्टडी बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए व्यूअर्स जो भी हैं। 5 नंबर्स हैं मैथ्स के, उन नंबर्स को मैं स्टोरी में कन्वर्ट करता हूँ। देखिए आपको कैसे याद हो जाएगा। जैसे नंबर 1 को कह सकते हैं हम रन। 1 को कह सकते हैं हम रन कि मैं भाग रहा हूँ, मैं भागते भागते जंगलों तक चला गया, और बहुत जंगलों तक चला गया मैं। वहाँ पे मैंने रेगिस्तान भी देखा, तो नंबर 1 हुआ रन। सेकंड है 2 से कह सकते हैं जू। मैं जब गया तो वहाँ पे एक जू बना हुआ था, उस जू में बहुत सारे जानवर थे। मैंने देखे कितने सारे जानवर वहाँ पर, अलग अलग शेर भी, वहाँ पे एलिफेंट भी, वहाँ पे टाइगर भी, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। नंबर 2 जू। नंबर 3 ट्री। नंबर 3 ट्री। मैंने ट्री देखा, मैंने देखा ट्री पर फल लगे हुए थे, और वहाँ पे मैं ट्री पर चढ़ने की कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैं आखिरी में चढ़ गया और मैंने फल उतार के उसको खाया। नंबर 3 ट्री। नंबर 4 डोर। मेरे सपना आया, मैंने सपने में देखा उस समय कि मैं तो सपने में था, और मैंने देखा 4 दरवाजे हैं मेरे सामने, 4 डोर। और मैंने देखा कि मुझे एक सही दरवाजे में जाना है क्योंकि 3 दरवाजे बंद हैं और मेरे पास एक ही चांस है। अब मैं करने लगा साका लाका बूम बूम, और मैंने एक दरवाज़ा चुना और मैं उसके अंदर सीधा गया और वो दरवाज़ा खुल गया दोस्तों, मज़ा आ गया। और नंबर 5 है, जी हाँ दोस्तों, 5 यानी कि नाइफ। मेरे पास एक चक्कू था, मुझे जंगलों में गुंडों ने घेर लिया। जब गुंडों ने घेर लिया उन्होंने कहा हमारे पास चाकू है, जो भी कुछ है निकाल दे। तो मैंने कहा ये देखिए मेरे पास भी चाकू है, अब बताओ क्या होगा। वो सारे भाग गए। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिए 1 से लेकर 5 नंबर तक। अब अपनी आंखें खोल लीजिए और मैं आपको कुछ कहूँगा तो आप बताना, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। 2-4 क्या था? 2-4 जू, जी हाँ दोस्तों। 3-4 ट्री, जी हाँ दोस्तों। 5-4 नाइफ, ऐसी 1-4 रन। देखिए कितनी जल्दी आपको याद हो गया। तो अगर हम इस तरह किसी भी स्टोरी को बनाएंगे अपनी स्टडी के साथ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो उसके कैरेक्टर्स को अपनी लाइफ के साथ जोड़िए, लेकिन ध्यान रहे अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि इंग्लिश के चैप्टर्स तो प्रोज में ले लीजिए आप, खुद ही एक स्टोरी होता है। ऐसी गाइज जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके सब्जेक्ट साइंस वगैरह जो भी कुछ होते हैं, उनके आप कोई भी वर्ड्स को अपनी स्टोरी बनाइए। कहते हैं सर साइंस के वर्ड्स की कैसे बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? जितने भी अलग अलग नाम होते हैं, जो आपकी मैथ्स में नाम है, उनको सब स्टोरी बना सकते हैं जिससे कि वो याद रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ये वर्ड्स भूल जाते हैं, वोकैबुलरी हमारा वीक है, तो कैसे डेवलप होगा? वो इस स्टोरी के साथ। आप किसी भी चीज़ को जो याद कर रहे हैं उसे स्टोरी में कन्वर्ट कीजिए। जो आप उसे स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, जैसे आपको ये 5 डिजिट याद रहने वाली है। तो दोस्तों ये यूनिक तरीका है, अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। लेकिन वो कैरेक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमसे तो ये नहीं होगा, हमें कुछ और बताओ। तो चलिए उनके लिए मैं कुछ और बताता हूँ। जिनके ऐसा नहीं होगा उनके लिए मैं बताता हूँ 3 स्टेप। नंबर 1, आप जो भी कुछ याद करें उसे लिख के ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, हम याद तो करते हैं बट उन्हें लिख कर नहीं देखते, जिसके अलावा हमें प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ। दूसरा, आप जो याद करते हैं, आप जैसे अगला याद करते हैं पिछला भूल जाते हैं। इसके लिए आप क्या करें? जैसे आज कुछ आपने तैयारी करी, आप कुछ समझा, याद किया, अगले दिन जब आप कुछ अलग याद करने की कोशिश करते हैं तो पहले पिछले को रिवाइज़ करिए। आप खुद सोचिए कि आप पिछले को रिवाइज़ करिए। जब तक आप पिछला रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आप कैसे चलेंगे? ठीक है ना। आपने कभी मिस्त्री को सीढ़ी बनाते हुए देखा है? वो एक एक सीढ़ी बनाकर चलता है आगे। पहले एक सीढ़ी बनाता है स्टेयर्स, और फिर उसे पक्का करता है, फिर उससे अगली सीढ़ी बनाता है। ये उसका तरीका होता है।
क्योंकि सारी वो नहीं बना सकता, ऐसे ही हमें करना है। एक चीज़ याद करेंगे, आगे जाएंगे, पिछला रिवाइज करेंगे, तब आगे जाएंगे। इससे अगला तो कम याद होगा लेकिन पिछला पक्का होता जाएगा। समझ रहे हैं हम मेरी बात? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और तीसरा वन एंड लास्ट स्टेप कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका है उसे पहले पढ़ें, बोर्ड सब्जेक्ट्स को लास्ट में लीजिए। जब आपका माइंड पूरा पढ़ने का मन कर रहा हो तब उस सब्जेक्ट को उठाओ। अब हम क्या करते हैं, पहले नंबर पे उस सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं जिसका हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और फिर क्या होता है, फिर हमें वो हटाना पड़ता है, यार ये क्या है, बंद करो इसे, पढ़ने का मन नहीं है। तो गाइज़ ये मेरे टिप्स थे। आपको अगर और भी कोई जानकारी आपको